हाय एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है ये वीडियो मैंने प्रपोजिशन के लिए डाला है कि हम कभी कभी प्रपोजिशन जो है वो रॉन्ग यूज़ करते हैं, जैसे कि अंडर और ऑन। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, जिसके अभी ऊपर है कैट, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, तो ऑन जो है वो ऊपर के लिए यूज़ होता है, अंडर जो है वो नीचे के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे कैट ऊपर दिख रही है तो मैं बोलूँगी द कैट इज़ ऑन द टेबल, है ना। कैट किधर है, तो कैट जो है वो टेबल के ऊपर है, मुझे ये कहना है। तो मैं क्या बोलूँगी, द कैट इज़ ऑन द टेबल। उसके बाद नेक्स्ट है डॉग इज़ अंडर द टेबल। डॉग जो है वो टेबल के नीचे है, तो मैं बोलूँगी नीचे के लिए वर्ड यूज़ करूँगी अंडर, तो डॉग इज़ अंडर द टेबल। अब आगे नेक्स्ट है बिटवीन। अब बिटवीन कैसे यूज़ करते हैं, अब दोनों के बीच में एक हड्डी है ना, दो कुत्ते हैं और दोनों के बीच में एक हड्डी है, टू डॉग्स आर देयर। तो मैं कैसे बोलूँगी, द बोन इज़ बिटवीन द टू डॉग्स, है ना। जो हड्डी है वो किसके बीच में है, बिटवीन द टू डॉग्स, दो डॉग्स के बीच में है। अब नेक्स्ट मेरा प्रिपोजिशन है नियर और क्लोज। ये दोनों में भी लोग काफ़ी कन्फ्यूजन करते हैं, जैसे कि डॉग इज़ नियर। अब यहाँ पे हम दोनों भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, नियर भी यूज़ कर सकते हैं इंटरचेंज करके, और क्लोज भी यूज़ कर सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, द डॉग इज़ नियर द बुक और क्लोज द बुक, बुक के पास है वो, तो हम लोग उसको नियर भी यूज़ कर सकते हैं और क्लोज भी। तो दोनों ही प्रपोजिशन जो है वो करेक्ट है। ऐसे नहीं है कि नियर रॉन्ग है या फिर क्लोज राइट है, नहीं, बोथ आर करेक्ट। आप दोनों में से कोई भी एक प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हो, आइदर यू यूज़ नियर और यू कैन यूज़ व्हाट, क्लोज, दोनों भी आप यूज़ कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ओके। अगर बुक बहुत ही करीब है तो आप उसको क्लोज बोलोगे, और थोड़ी सी नज़दीक है, मतलब थोड़ी सी दूरी पे है, तो आप उसको नियर बोलोगे। बस ये डिफरेंस है। आगे है अमंग। अभी अमंग का मतलब होता है मतलब उसके बीच में या अतराफ में, अमंग मतलब बीच में, है ना। तो द डॉग इज़ अमंग द बॉक्सेस, उसकी दरमियान में बैठा है, मतलब उसके बीच में बैठा है। तो मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगी, द डॉग इज़ अमंग द बॉक्सेस, ऐसे, है ना। द कैट इज़ अमंग द डॉग्स, ऐसे, मतलब आप बहुत सारे सेंटेंसेस। अभी देखो आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे डालती हूँ ना, तो आप यही सेंटेंस को लेके कुछ और डॉग्स की जगह पे कैट लिख लो, लायंस लिख लो, कुछ और टॉर्टोइज लिख लो, रैबिट लिख लो, हैन लिख लो, कुछ भी आप इसको ना लिख कर प्रैक्टिस करो। आप इसको देख रहे हो ना, तो आप लिखो और फिर इससे आप अपने सेंटेंसेस बनाओ। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी। सिर्फ आप सुनोगे और प्रैक्टिस करोगे, दैट्स फेयर इनफ, वो भी आप कर सकते हो। बट आप लिखोगे ना, उसको देखो, उसको बार बार देखो, सुनो भी, बट लिखो भी, लिखने का भी प्रैक्टिस डालो। एक बुक बनाओ और जितना मैं बताती हूँ उसको बुक में लिखते जाओ। तो आई एम श्योर कि आपको अच्छी सी इंग्लिश आ ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको वो डेली में प्रैक्टिस करना है, एक्चुअली डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपको आ जाएगी। अभी यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे एक मैन है और एक डॉग है। तो मुझे क्या कहना है कि जो मैन है वो डॉग के फ्रंट में खड़ा है, मुझे ऐसे बोलना है। तो मैं क्या बोलूँगी, द डॉग इज़ इन फ्रंट ऑफ द मैन, है ना। इन फ्रंट ऑफ द मैन है, खाली फ्रंट नहीं आएगा, फ्रंट वर्ड यूज़ नहीं करोगे। कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, सिर्फ फ्रंट वर्ड यूज़ करते हैं, तो फ्रंट वर्ड नहीं आएगा, आपको उसके साथ में इन फ्रंट यूज़ करना पड़ेगा। द डॉग इज़ इन फ्रंट ऑफ द मैन, है ना। जो डॉग है वो कैसा है, एकदम सामने है, फ्रंट में है। किसके सामने है, सामने के लिए। अब आप बोलोगे ऑपोजिट वर्ड यूज़ करें, ऑपोजिट यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, जो मीनिंग है ना वो चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट इसमें यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे आप फ्रंट वर्ड यूज़ करोगे, द डॉग इज़ इन फ्रंट ऑफ द मैन। मैन के फ्रंट में क्या है, एक डॉग है ना। द मिरर इज़ इन फ्रंट ऑफ द मैन, ऐसे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब आगे मेरा है इन बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन होता है, जैसे कि द डॉग इज़ इन द बेड। अब मैं यहाँ पे ऑन नहीं बोलूँगी, बेड के ऊपर डॉग नहीं है, बेड में डॉग है, बराबर। तो द डॉग इज़ इन द बेड, द कैट इज़ इन द बेड, इज़ दैट क्लियर। तो मैं यहाँ पे इन वर्ड यूज़ करूँगी, द पपी इज़ इन द बेड, इस तरह से मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं बोलूँ कैट इज़ इन द और डॉग इज़ इन द बेड, तो आप बेड में है ये बोलोगे, बेड पर नहीं बोल रहे हो, बेड में है। कौन बेड में है, डॉग बेड में है, बेड पर नहीं होता है, बेड में होता है डॉग। टेबल पर डॉग होता है,
टेबल में डॉग नहीं होता है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस मे में और पर में, है ना। ऊपर, पर और में, इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। अब आगे का मेरा प्रपोजिशन है बिहाइंड। अब देखो यहाँ पे एक पोस्टमैन दिख रहा है, उसके पीछे एक डॉग है, फिर उसके पीछे एक और डॉग है, मतलब टोटल यहाँ पे 2 डॉग हैं। तो हम डॉग 2 है, मोर देन 1, प्लूरल है तो हम डॉग्स यूज़ करेंगे, सिंगुलर होता है तो डॉग यूज़ होता है। एक और है तो मैं क्या बोलूँगी, द डॉग्स। अब डॉग्स है, प्लूरल है, इसीलिए मैं आर यूज़ कर रही हूँ। अगर एक डॉग है, डॉग इज़ में यूज़ कर देती है ना। प्लूरल के लिए हमको आर यूज़ करना होता है और सिंगुलर के लिए हमको सिंगुलर के लिए हमको इज़ यूज़ करना होता है। तो मैं यहाँ पे बोलेंगे डॉग्स आर बिहाइंड द पोस्टमैन। मैं बोलना क्या चाह रही हूँ कि जो डॉग्स है वो क्या है, पीछे है। किसके पीछे है, पोस्टमैन के पीछे है। तो मैंने वर्ड यूज़ किया था डॉग्स, मतलब डॉग्स। आर क्यों लिया, क्योंकि वो प्लूरल है, इसके लिए बिहाइंड प्रपोजिशन लगाया। और द पोस्टमैन किसके पीछे है भाई, पोस्टमैन के पीछे है। तो आप होप आपको समझ। अब इसके आप दूसरा सेंटेंस जो बना सकते हो, द कैट्स आर बिहाइंड द डॉक्टर, फिर बोल सकते हो आप द थीफ, नहीं द पुलिस आर बिहाइंड द थीफ, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना। बहुत सारे द स्टूडेंट्स आर बिहाइंड द टीचर, ऐसे भी आप मतलब बहुत सारे आप सेंटेंसेस बना सकते हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि आप जो है अलग अलग तरीके से अपने और भी यहाँ पे प्रपोजिशन लगा के आप अपने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। इससे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस होगी। ओके, तो इसी तरह वीडियो देखते रहिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बीच में स्किप मत किया करिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा ना एंड में क्या है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। अच्छा, एक और चीज़, मैंने कुछ फैशन डिज़ाइनिंग और मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स स्टार्ट किया, जैसे कि मेकअप का मैंने आज किया, फैशन डिज़ाइनिंग का मैं कल से करने वाली हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड, काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।